सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं श्रेयांश जैन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एक और नई ट्रेन जर्नी में। फिलहाल मेरा चेहरा आप देख सकते हैं, थका थका तो मैं हूं। और भाई साहब जो गर्मी है ना, फिलहाल मैं हूं न्यू जलपाईगुड़ी में और यहाँ का वेदर तो भाई साहब बहुत गर्म है। एक्चुअल में मैं आ रहा हूँ दार्जिलिंग से और वहाँ का वेदर इतना ठंडा था कि जो ट्रांजिशन है ना वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है बॉडी। तो भाई साहब हालत तो ख़राब है। और ब्लॉग की शुरुआत में कराऊँ प्लेटफॉर्म पे आके, ट्रेन अपने पीछे आ चुकी है। मैं यहाँ पहुँचने में लेट हो गया था, क्यों हुआ आगे चलकर आप स्टोरी सुनेंगे अभी। तो प्लेटफॉर्म पे आया, संदीप भाई की जैसे से गाड़ी पकड़वाई, क्या कुछ नहीं हुआ, आगे चलकर आप जानेंगे। फिलहाल के लिए अब इस जर्नी को फाइनली शुरू करते हैं। 7:45 का इस ट्रेन का डिपार्चर है और 7:40 पे मैं सेटल हुआ हूँ प्लेटफॉर्म पे आके। खैर आगे बात करते हैं। तो ये ट्रेन जो है अभी हल्दीबाड़ी एक्सटेंड कर दी गई है, पहले ये NJP से खुलती थी जहाँ तक मुझे अंदाजा है। अगर मैं सही हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से बताना, अगर मैं गलत हूँ तो। खैर आज का सफ़र AC 2 टाइम अपना होने वाला है। बाकी यहाँ देख लो, गाड़ी बिल्कुल ऑन टाइम आ गई थी हल्दीबाड़ी से। ट्रेन जर्नी शुरू करने से पहले बता दूँ, उस गाड़ी में पेंट्री कार वगैरह नहीं है, तो पानी बॉटल वगैरह अपने साथ न्यू जलपाईगुड़ी से ले लें। कुछ खाने पीने का आइटम यहाँ से ले लें, ठीक है। चलते हैं हम। ये रहा आज का अपना कोच। यहाँ देखो मोहित भाई भी, हालत ख़राब हो गया ना भाई। आप लोग अभी आगे चल के जानेंगे एक्सपीरियंस। खैर आप लोग वो देखिए स्टोरी पूरा, फिर इस जर्नी को शुरू करते हैं। 7:45 हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से निकलेंगे। बाकी साफ़ सफाई की बात करोगे तो ठीक ठाक है यहाँ पे। और अपना सीट तो ये बिल्कुल गेट के बगल वाला ही है, साइड लोअर साइड अपर। और मोहित भाई भी हैं, उनका सीट उस तरफ है। तो ये देख लो, बेडिंग वगैरह प्रॉपर से जो है यहाँ पे रखा हुआ है और गाड़ी अंदर से ठीक ठाक साफ़ सुथरी है, नो डाउट। तो मैं हूँ फ़िलहाल न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पे और चलिए मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ कि आखिर मैं क्यों स्टेशन पहुँचने में लेट हो गया और आखिर क्या कहानी थी इस यात्रा की। तो हम लोग थे फ़िलहाल दार्जिलिंग में और दार्जिलिंग में खूबसूरत सा वेदर को एंजॉय करते हुए हम लोग नीचे की ओर सफ़र शुरू कर चुके थे। पर क्या होता है ना कि दार्जिलिंग से जब नीचे आते हैं तो पूरा घाट सेक्शन है, कई बार जो एस्टिमेटेड टाइम हम लोग लगाते हैं उससे ज़्यादा लग जाता है। हम लोग निकले थे करीब 12-1 बजे के आसपास कि हम लोग शाम की ट्रेन को आसानी से पकड़ लेंगे। पर हुआ क्या कि हम लोग हो गए लेट, ट्रैफिक की वजह से प्लस रोड की वजह से। और हम लोग भाई साहब ट्रेन को इतना करीब से पकड़ते हैं ना, आप लोगों ने देखा ये भी। साथ ही साथ जो संदीप भाई की ट्रेन है, आप लोग देख रहे हो किस तरीके से भागते भागते हम लोगों ने पकड़ी थी कि बिल्कुल उम्मीद हम लोग छोड़ चुके थे कि हम लोग स्टेशन पहुंच पाएंगे या नहीं। बट समहाउ हम लोग स्टेशन पहुंचे और बिल्कुल कट टू कट में ट्रेन पकड़ी। फिर जैसे ही हम लोगों ने प्लेटफॉर्म चेंज करा, इधर हमारी ट्रेन भी आ गई। तो ये बहुत रिस्की कॉल था, बट समहाउ हम लोगों ने मैनेज करके इस ट्रेन को आखिर पकड़ ही लिया। पर आप लोग भी ध्यान रखिएगा, कभी अगर आ रहे हैं दार्जिलिंग से नीचे की ओर तो थोड़ा सा अपने साथ बफर टाइम एक्स्ट्रा ज़रूर से लेके चलें। और यहाँ हमारे पास वाले प्लेटफॉर्म पे आ रही है डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस। डीजल लोकोमोटिव के साथ ये यहाँ पहुँच रही है। तो आप लोगों ने देखा ही मेरे साथ क्या स्टोरी रही। तो ये चीज़ें कि आप लोग भी ध्यान रखिएगा, अगर आ रहे हो तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लेके चलना। ट्रैफिक का कहीं कोई भरोसा नहीं होता है। हम लोग ट्रैफिक के चक्कर में कट टू कट फंस गए। संदीप भाई की गाड़ी तो हम लोगों ने बिल्कुल ऐसे पकड़ी, आप लोगों ने देखा ही कि उसका डिपार्चर सिग्नल था और हम लोग सीढ़ी उतर रहे थे। ठीक है, चलो अब भाई डिपार्चर फाइनल लेते हैं। अब मज़ा आएगा थोड़ा ट्रेन जर्नी में, क्योंकि भाई दिन भर तो ट्रैफिक में फंसे फंसे हालत ख़राब हो गई है। चलिए जी, डिपार्चर हो रहा है अपने समय से 2 मिनट की देरी से। बाकी आप लोगों ने देखा ही, अपने बगल में आके खड़ी हो चुकी है डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस। बहुत लंबा सफ़र तय करती है गाड़ी। बाकी प्लेटफॉर्म पे आपको स्टॉल्स वगैरह अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे NJP स्टेशन पे। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अपनी गाड़ी आई है। अब रूट की अगर बात की जाए ना तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम हॉल्ट है इस गाड़ी के। 573 किलोमीटर का सफ़र हम लोग
सियालदह तक ट्रैवल करेंगे, जिसमें ये ट्रेन तो यहाँ से चलेगी और पहला हॉल्ट लेगी ये किशनगंज, मालदा, उसके बाद बोलपुर शांति निकेतन, फिर बर्धमान होते हुए सीधा हम लोग पहुँच जाएंगे सियालदह रेलवे स्टेशन। और हमने सेम डे टिकट डाला था तो कंफर्म भी हो गया। एक्चुअली हम लोगों ने टिकट हल्दीबाड़ी से लिया है और बोर्डिंग पॉइंट एनजेपी डाला था ताकि जनरल वेटिंग मिल सके। तो कह सकते हैं कि हम लोग कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस को ओवरटेक भी कर रहे हैं एक तरीके से। वो मेरे ख्याल से कामरूप एक्सप्रेस खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। डिब्रूगढ़ हावड़ा। बेहद ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन भी है। क्यों है वो मैं आपको भी बताता हूँ। एक अगर देखें तो नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है एनजेपी स्टेशन। आप आगे नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी यहाँ से बढ़ सकते हैं, तो इसलिए भी रेलवे के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ से आप दार्जिलिंग की ओर बढ़ सकते हैं। टॉय ट्रेन यहीं से चलती है एनजेपी स्टेशन से, बट फिलहाल लैंडस्लाइड हुआ है, इस वजह से यहाँ से नहीं चल रही। आधे रास्ते कुर्सियांग से चल रही है। हमने तो खैर राइड ली थी स्टीम वाली में, जो कि आपका दार्जिलिंग से चलती है और फिर घूम करके वापस घूम होते हुए दार्जिलिंग निकल जाती है। WAP4 लोकोमोटिव। इस तरह आप सामने देखेंगे तो पिट लाइन से पूरी एनजेपी स्टेशन की। और यहाँ पे हमारी क्रॉसिंग हो रही है पटना न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत से। तो फिलहाल रात के 8:52 करंटली समय हो चुका है। जर्नी शुरू करने के बाद हम लोग पहुँचे हैं इस ट्रेन जर्नी का पहला हॉल्टिंग स्टेशन, जो कि है किशनगंज रेलवे स्टेशन। मैं आपको बता दूं ये स्टेशन जो है बिहार राज्य में पड़ता है और हम लोग अपना जो राज्य है वो बदल चुके हैं। अभी तक हम लोग वेस्ट बंगाल में थे। बाकी जो किशनगंज है अपने आप में डिस्ट्रिक्ट भी है बिहार की एक। साथ ही साथ ये जो रेलवे स्टेशन है ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अंदर में आता है। साथ ही साथ ये कटिहार डिवीज़न में पड़ता है। बाकी अपनी ट्रेन तो ये फुल पैक चलती है, बहुत डिमांडिंग ये गाड़ी है, इसमें आपको नॉर्मली जगह नहीं मिलती है। आज हम लकी थे कि हमारा सीट जो वो कंफर्म हो गया, अदरवाइज़ जब सीज़न आता है दार्जिलिंग का तो इसमें जगह तो नहीं मिलती है। खाने पीने की सुविधाओं की अगर बात करूँ तो साइड पेंट्री स्टाफ ज़रूर है, पर अभी तक कुछ बिकने के लिए आया नहीं है। पानी बॉटल का वेंडर जो वो दिखा था, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो खाने पीने को लेके ध्यान रखिएगा। और इस गाड़ी के हॉल्ट भी बहुत कम है, ये भी सबसे बड़ा इशू रहा है। मतलब इसके बाद अब सीधा 11:30 बजे मालदा आएगा, कोई हॉल्ट ही नहीं है। पहले जब ये गाड़ी एनजेपी से खुलती थी तो 4 हॉल्ट में सीधा कोलकाता। और मैंने जब लास्ट इस गाड़ी में सफ़र तय किया था ना, तब ये ICF थी। ICF के दौर की इसका जो फर्स्ट AC वगैरह था ना, वो एकदम अलग ही लेवल का था। तो ठीक है, ऐसा कुछ चल रहा है। बाकी
गर्मी तो यहाँ भी है, 32 डिग्री सेल्सियस है। चलो जी, मात्र 2 मिनट का अपना हॉल्ट था यहाँ पे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अपनी गाड़ी आई थी, किशनगंज स्टेशन पे। स्टेशन पे सुविधाओं की अगर बात करो तो बेसिक खाने पीने के स्टॉल मिल जाएंगे आपको, उतना कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। बाकी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हॉल्ट हो जाता है, यहाँ पर राजधानी वगैरह भी रुकती है, इवन वंदे भारत भी रुकती है। यहाँ का फूड ऑन ट्रैक देखिए कहाँ पे है। फिलहाल धीमी धीमी रफ्तार में अपनी गाड़ी दालखोला रेलवे स्टेशन को स्किप करने की तैयारी में है। काफ़ी धीमी रफ्तार में हो गई एक्चुअली। चलिए, काफ़ी लेट सिग्नल मिला हमें यहाँ से, तो गाड़ी ऑलमोस्ट हमारी रुकी गई थी यहाँ पे दालखोला स्टेशन में। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ, हम लोग वेस्ट बंगाल में एंटर कर चुके हैं। ये स्टेशन वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है, उत्तर दिंजापुर डिस्ट्रिक्ट में। करीब 9:18 पे हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अब। स्टेशन एक बार आप देख लो, ज़्यादा कुछ सुविधा यहाँ पे है नहीं, ठीक ठाक रेलवे स्टेशन है ये। कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम जो है वो चल रहा है। अब WP7 लोकोमोटिव अपने चार्ज में है, तो एक्सेलरेशन भी उतना ही तेज़ होगा। स्टेशन एग्जिट करते करते अच्छी खासी रफ्तार ट्रेन ने पकड़ ली है। चलो भाई, ये अपनी चाय हो गई। ट्रेन में चाय बिकने के लिए दूध चाय भी है और नींबू चाय भी है, लाल चाय भी है। तो मोहित भाई और सत्या ने लाल चाय लिए। ठीक है, डिप वाली तो अच्छी है कम से कम। ये कितने का भी एक चाहिए? 10 का 20 का है। हाँ जी, तो करेंटली वक्त हो चुका है आपका 10:17 और बैठे हैं अभी ट्रेन में। बढ़िया से ट्रेन भाग रही है। अभी थोड़ी देर पहले बारसोई निकला, तब मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप हो रहा था माफ़ी चाहूँगा, इस वजह से बारसोई जो वो निकल गया। खैर, तो साइड पेंट से देखो, हम लोगों ने ये थाली ली है जो कि 100 रुपये की पड़ी है, जिसमें रोटी है और साथ में राइस है, ये सब्जी है आलू और कुछ तो वेजिटेबल की, साथ में दाल है। देखते हैं ज़रा कैसा टेस्ट है। बस जस्ट आप लोगों को रिव्यू करने के लिए, मान लीजिए आप मेरी तरह लेट होते हैं, कुछ नहीं ले पाते स्टेशन से, तो क्या ये खाना वर्थ इट है, क्या लेना चाहिए नहीं, ये आप सभी के लिए मैं ज़रा टेस्ट कर देता हूँ एक बार। तो सब्जी की अगर बात करें, सब्जी का टेस्ट अच्छा है। रोटियाँ भी ऐसा है कि भाई ठीक ठाक है, मतलब उतना ख़राब भी आप इसे नहीं कह सकते। आटे की तो है, आटे की एटलीस्ट वो टेस्ट से समझ में आ रहा है। बाकी ज़रा दाल भी टेस्ट कर ही लेते हैं। दाल गुड। थोड़ा सा वो दाल को गाढ़ा करने के लिए क्या मिलाते हैं? अजीनोमोटो टाइप कुछ होता है, अरारोट। तो वो इसमें पड़ा है, वो महसूस हो रहा है। बट ठीक है, ओवरऑल अगर रेटिंग देखेंगे इस खाने की तो 10 में से 7 तो मैं दे सकता हूँ। मतलब अगर आप कुछ नहीं मिल पा रहा है तो ये आप खा सकते हो, कुछ नहीं तो चावल और सब्जी तो खा ही सकते हो। तो ये कुछ रिव्यू मेरी तरफ से। बाकी थोड़ी देर में भी मालदा आएगा, उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। हालांकि थका हूँ, बट मालदा आपको ज़रूर से दिखाऊंगा मैं।
देखिए फ़िलहाल अपनी गाड़ी जो है वो आकर खड़ी हो चुकी है ओल्ड मालदा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और मौसम आप देखिए ज़बरदस्त हो चुका है, बिजलियां चमक रही है कब से और बारिश के पूरे आसार लग रहे हैं। फिलहाल हम लोग पार कर रहे हैं महानंदा रिवर को। हालांकि रात में कुछ दिख तो नहीं रहा होगा, मालदा के जस्ट पहले पड़ती है ये। चलिए फाइनली मालदा टाउन स्टेशन में हमारी एंट्री जो है ना वो हो रही है अब। मालदा टाउन रेलवे स्टेशन। हाँ जी, तो एक्चुअल में हमें यहाँ पहुँचना था करीब 11:30 पे, पर 11:23 पे हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुँच चुकी है। बाकी यहाँ देखो कामरूप एक्सप्रेस के डिपार्चर का समय हो चुका है। एक्चुअली ट्रेन हमारे आगे आगे चल रही थी, इस वजह से हम लोग कई बार क्रॉल भी किए हैं, कई बार हमें रुकना पड़ा है कई स्टेशनों पे। ये है आपकी डिब्रूगढ़ हावड़ा कामरूप एक्सप्रेस, ये भी जा रही है कोलकाता की ओर। खैर यहाँ पे अपनी ट्रेन का अच्छा खासा हॉल्ट है। 11:40 पे जो है हमें यहाँ से डिपार्चर मिलेगा। मालदा स्टेशन आपका ईस्टर्न रेलवे के अंडर में आता है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है ये। साथ साथ मालदा एक डिवीज़न भी पड़ता है। प्लेटफॉर्म पर अगर बात करें आप देख लो अच्छी खासी चहल पहल रात के वक्त में भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और खाने पीने की सुविधाएं हालांकि यहाँ बहुत अच्छी मिलती है। स्पेशली एक चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक बार मैं और सत्य भाई पहुँचे थे मालदा, हमारे पास टाइम था थोड़ा सा, तो खाने पीने की चीज़ें एक्सप्लोर करने हम लोग मार्केट में गए। और जब मार्केट में जाके हम लोगों ने यहाँ का जो स्वीट है वो ट्राई किया ना, भाई लिटरली बोल रहा हूँ दिल खुश हो गया। मतलब उससे अच्छी बंगाली मिठाई और सिंघाड़ा यानी कि समोसा हम लोगों ने नहीं खाया। हम इतना ट्रैवल करते हैं पर वाकई में यार यहाँ का जो टेस्ट था ना भाई, अभी सोच लो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, लिटरली इतना गज़ब का था। तो यहाँ का खाना पीना जो है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। बाकी यहाँ देख लो, ये है यहाँ का प्लेटफॉर्म नंबर 1 मालदा स्टेशन का। अच्छा एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कामरूप एक्सप्रेस है ना, ये 5:45 के अराउंड निकली थी आपका एनजेपी से और अब यहाँ जाकर पहुँची। और आप लोग हमारा देखिए, तो इससे आप लोग समझ जाइए कि कितनी प्रायोरिटी है दार्जिलिंग मेल को इस रूट में। ये है और एक सरायघाट एक्सप्रेस है, वो भाई साहब वो तो अलग ही है, वो राजधानी कैटेगरी गाड़ी है। अगर आप लोगों ने उसका जर्नी नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जाके देखेगा भाई साहब। एंड टू एंड हम लोगों ने उसमें ट्रैवल किया था फ्रॉम हावड़ा टू गुवाहाटी। और भाई साहब अब राजधानी जैसा उसको कह सकते हो, समझ जाओ इससे। बाकी काफ़ी सही लग रहा है मालदा स्टेशन, अच्छी खासी चहल पहल है रात के वक्त में। अगर आप खाना मंगवाना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ का भी ऑप्शन रहेगा, ई केटरिंग का। MLDT यहाँ का स्टेशन कोड है। और मालदा टाउन के एल्को लोकोमोटिव्स आपने कई बार देखे होंगे, जब पुराना दौर था, जब NFR यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे डीजल हुआ करता था, तो बहुत सारे लोकोमोटिव जो है वो चलते थे। हालांकि ये जो स्टेशन है मालदा टाउन, ये ईस्टर्न रेलवे के अंडर में आता है। प्लेटफॉर्म पे कई बार आपको यहाँ पर जो गुलाब जामुन है, रसगुल्ले, वो देखने को मिल जाएंगे, पर हाँ उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी बाहर मिलती है।
अपने पास थोड़ा सा समय है तो सोच रहा हूँ आगे वॉक कर लिया जाए। काफ़ी बड़ा स्टेशन है वैसे मालदा, और भी प्लेटफॉर्म है उस तरफ। यहाँ पे फूड ऑन ट्रैक वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा। दार्जिलिंग मेल, परफेक्ट नेम है इसका। चलिए जी, शार्प 11:40 मालदा टाउन स्टेशन से हम लोग निकल रहे हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। सरायघाट एक्सप्रेस आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। ये देखो, हमारे पीछे पीछे आएगी बिल्कुल सरायघाट एक्सप्रेस, वो भी टॉप प्रायोरिटी वाली गाड़ी इस रूट की, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है। डाउन सरायघाट एक्सप्रेस। तो यहाँ से अपना आगे का जो सफ़र है वो न्यू फरक्का जंक्शन होते हुए बोलपुर शांति निकेतन, वहाँ से बर्धमान होते हुए हम लोग कोलकाता की ओर बढ़ेंगे। सामने आप देख लो उत्तर बंगा एक्सप्रेस का जो पावर है, यानी कि ओरिजिनल लोकोमोटिव जो इसको लेकर के आया है वो आ रहा है अब, क्योंकि सबसे पहले जो शंटर लोकोमोटिव उसने रेक को हटाया। अब यहाँ पावर जो है वो जा रहा है, और ये WAP7 है। हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर आई थिंक 14 पे आई है। फ्रेश WAP7 BLW यानी कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में बना, गाजियाबाद शेड का। खैर हमारी गाड़ी, माफ़ कीजिएगा मैं बता दूं, 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है। तो फाइनली आंखों में नींद लिए हम लोग उठ चुके हैं और पहुंचे हम लोग सियालदह रेलवे स्टेशन। कोलकाता का एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। यहाँ से गाड़ियाँ बहुत सारी ओरिजिनेट टर्मिनेट होती हैं, लोकल ट्रेन वगैरह खुलती हैं। तो ऐसा कुछ रहा अपना सफ़र आज का। अगर बात की जाए रिव्यू की तो गाड़ी साफ़ सुथरी है, खाना पीना ट्रेन का ठीक ठाक कह सकते हैं साइड पेंटर के हिसाब से। पंचुअल तो ये ट्रेन है, वैसे गाड़ी ऑन टाइम आती है, नो डाउट। कभी भी आप देखो 2-4 मिनट बिफोर आ जाएगी पर लेट नहीं होगी। तो ये कुछ रहा मेरा रिव्यू दार्जिलिंग मेल का। दार्जिलिंग जाना चाह रहे हो तो भी इससे जा सकते हो, आ रहे हो वहाँ से तो भी आ सकते हो। टाइमिंग बहुत ही सूटेबल है इसका, शाम को चलती है 7:40, सुबह आप अर्ली मॉर्निंग अपने घर में होंगे। तो फिलहाल आई होप आप सभी को सफ़र पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें शहजान को। मिलते रहेंगे ऐसे कुछ और ट्रैवल वीडियोज़ में, तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिए। दिस इज शहजान साइनिंग ऑफ फ्रॉम कोलकाता सियालदह रेलवे स्टेशन।